मेरी नस्लें आवारगी की राह पर जा रही हैं। हम उलझे हैं सोशल मीडिया में एक दूसरे का कीड़ा निकालने में। बेटियां गैरों के घर की जीनत बन रही है। हम मस्त हैं कि फला लक़ब हमको मिला क्यों नहीं, फला खिताब हमको हासिल क्यों नहीं हुआ। यहीं से आवाज लगाओ मदीने की सरकार को और पुकारो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जरा दम लगा दो, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब करबला वालों का, हर दिन करबला वालों का है, तो ये दिन भी करबला वालों का है। मजमा हो, एजेंडा ना हो, किताब हो, मफहूम न हो, इम्तहान हो, नतीजा न हो, पास हो, इनाम न हो, तवज्जो चाहूं, इश्क हो, इश्क हो, महबूब न हो, इश्क हो, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो बगैर एजेंडे का मजमा पागलों का झुंड होगा। जब घर जल चुका तो कह रहे हो कि बारिश कब होगी। मैं विनती करूंगा अपने आलिमों से, मेरे सर पर ताजे विरासत उसी वक्त सजेगी, जमेगी, जब अहले सुन्नत की फसलें बहार सलामत रहेगी। जब अहले सुन्नत की फसलें बहार नहीं रहेगी तो माफ कीजिएगा, हाथ चूमने वाला नहीं मिलेगा। अरे जब जमात नहीं बचेगी तो मरीद कौन होगा रे। बचा सकते हो तो उलमा बचा ले, बचा ले। जहां जहां इदारे शरिया की तहरीके बेदारी हो गई है, औकात नहीं है किसी सेठ की लाल आंख करके अपने बेटे की बारात में डीजे बाजा नकदी डांस करा ले। अहले सुन्नत के नौजवान बक्कल उतार देंगे। याद रखना, गैरों से मेरी बेटियों को खतरा नहीं रे। हम आपसे विनती करेंगे और आखिरी अपील करेंगे, बिल्डिंग बना के मर जाना ये कमाल की बात नहीं। अपनी औलादों को अच्छा इंसान और नेक मुसलमान बना के मर जाओ। ये तेरी औलादे कब्र में तेरे लिए रहमत बनेगी, कयामत के दिन बख्शिश का जरिया बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा क्या है, मदरसतुल बनात सना एकेडमी। हम गुजारिश करेंगे मौलाना मुस्तकीम साहब, कुछ करना हो तो आप बच्चियों को आलिमा हाफिजा बनाने की जरूरत नहीं। जरूरत है इन्हें दीन शरीयत पढ़ा दीजिए, अकीदा शौहर का हक पढ़ा दीजिए, शौहर की जिम्मेदारी समझा दीजिए। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का सब्र और कुर्बानी इनकी घुट्टी में पिला दीजिए। मेरी औलादों को गुलामे हुसैन बनने के लिए किसी के तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चियों को भी पढ़ाइए। जहां आपकी तबाही का नक्शा रात में बनता है, सब एक जगह एक टेबल पर होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिन आलिमों को हर दौर में एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, वो एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहा है कि शायद इनकी गिर जाए तो मैं ऊंचा हो जाऊं।
और ये मेरी कौम के तथाकथित हमदर्द लोग बगैर कुर्सी के नेताजी इसमें मस्त हैं कि फलाने को गिरा देंगे तो मेरा झंडा ऊंचा हो जाएगा। अरे यार, तुमको हमको इतना नीचे गिरा दिया गया है ना कि 5 साल तक मुंह और जबान की आवारगी को दफन करके चटनी नमक नमक रोटी खाकर माड़ भात खा के जी लो। मत बनाओ टाइल्स मार्बल वाला मकान, मत बनाओ। रहने दो बाप दादा के छप्पर और टाइल्स में। बंद करो जहेज लेना, बारात ले जाना। बेटी वाले हो के बेटा वाले उसी पैसे को बचाकर अपने बेटा और बेटी को पढ़ा दो। 5 साल लगेगा, 5 साल, 5 साल लगेगा। हर रोज बलियाबी 150 तीर खाता है रे। जिसके बाप को नौकरी बलियाबी के कलम के पावर से मिली ना, वो भी अंग्रेजी चोतता है उसका बेटा बलियाबी से। वरना इतने मौलाना उर्दू ट्रांसलेटर में बहाल हो जाते हैं, इतने मौलाना टीचर बन जाते हैं। जिगर के एक एक कतरल निचोड़ा है, तब थोड़ी सी चमक दिख रही है। इसको भी जूते से बराबर करने की सारी मुहिम तैयार है। इसलिए अपनी मिल्लत और नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सर जोड़कर बैठना सीखिए, वरना आने वाले दिनों में तबाही पर मुस्कुराएंगे सब। ताउन का हाथ कोई नहीं बढ़ाएगा। तो अब आखिर में खुलकर बोल दीजिए आप लोग भी कि इस इलाके में जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलकर बताओ। नीयत साफ है तो तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? अब आखिर में बता दो कि जहेज की लानत दफन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, डरते क्यों हो? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। इतने बड़े मजमे में कोई कुंवारा नौजवान है? वो डर के मारे खड़ा नहीं होगा, घर जाएगा बाप जूता से मारेगा कि मैंने रेट तय किया था 7 लाख रुपया, अब तो बलियाबी के चक्कर में पड़ गया। सिर्फ एक ही सदा, या रसूल अल्लाह। हमें सजा इसलिए दी जाती कि हम आपके, लेकिन फाकों से हम घबराते नहीं, जख्मों से हम चिल्लाते नहीं, खंजरों से खौफ खाते नहीं। और ये हमारे दूसरे शायर इस्लाम हजरते शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, ये उस दौर के लोग हैं। अब तो ऐसे ऐसे मिलते हैं हजरत स्टेज पर कि समझ में नहीं आता कि ये लड़के की जुल्फ है या लड़की की। ये अपनी जुल्फें आधे दिन संवारता होगा तो ये काम कब करेगा? और क्या गड्डी फाड़ के लुटाए जाते हैं। लेकिन एक बार तौफीक नहीं होती, जलसे में गड्डियां फाड़ कर लुटाने वालों को एक बार तौफीक नहीं होती कि अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम से पूछ लेते, हजरत आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है? आपके बच्चों को रोटी मिल जा रही है कि नहीं? एक बार तौफीक नहीं होती। इसलिए हम आखिर में विनती और अपील करके अपने जवानों से कहेंगे कि बहुत हो चुकी तबाही की दास्तान, अब सर जोड़ कर बैठो, खुद को जीने के लिए नहीं,
तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके जीने के लिए खुद को जिंदा रहना ये कमाल नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी मस्जिदों के मीनारे सलामत रहे, इस तरह की जिंदगी जीना ये कमाल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत के हर फर्द को, मदारिस को, मसाजिद को हम